गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब, ज़िद छोड़ देना प्लीज़, खुदा के लिए ज़िद छोड़ देना। आपको सिर्फ ये कहना है कि हाँ मैं हार गया, आप जीत गए। वो फेम के भूखे लोग, आप ख़ानदानी लोग। और जब ख़ानदानी लोग कानून के चक्करों में, पुलिस गर्दी में, सरकार गर्दी में और मुखालफ गर्दी में फंस जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप जीत कर भी, क्योंकि आप ख़ानदानी लोग हैं, आप हार जाएंगे। आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपके वर्कर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या आप नहीं जानते कि मोअज़्ज़ज़ अदालत ने हुक्म दिया था सिंध पुलिस को कि आपको गिरफ्तार करने से पहले वो अदालत से परमिशन मांगे? तो जब आप गिरफ्तार हुए तो सिंध पुलिस के किसी ऑफिसर ने जाकर अदालत से परमिशन मांगी? नहीं मांगते। DSP नौशर फिरोज सुमरो साहब हैं जो कि सहाफ़ियों से भी बदतमीज़ी कर रहे थे। अगर आप हार नहीं मानेंगे तो पुलिस के पास बहुत से मुकदमात हैं, बहुत से कलम हैं, बहुत सी वारदातें हैं और बहुत सी कहानी है। बस करेक्टर आपका होगा, मसरूर सियाल का होगा जतोई साहब, और आप पर मुकदमात पर मुकदमात, मुकदमात पर मुकदमात बनते ही जाएंगे। अब देखें ना, पुलिस ने जिस अंदाज से बख्तरबंद गाड़ी में आपको कोर्ट में पेश किया, क्या ये आपकी शान थी? इस तरह तो दहशत गर्दों को भी कोर्ट में नहीं लाया जाता। ये साफ जाहिर है कि सिर्फ आपकी ही तौहीन करनी है। जब तक आप हार नहीं मानते आपके साथ यही कुछ होता रहेगा। और DSP सिटी नौशर फिरोज हैं कलंदर बख्श सुमरो साहब, उन्होंने मकामी सहाफ़ियों से जिस तरह बात की, उन्हें धक्के दिए, उनसे बदतमीज़ी की, ये काबिल मुज़म्मत अमल है। गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब, आपने देखा कि आपको जिस तरह कोर्ट में पेश किया गया, पुलिस जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर रही थी। ये तो भला हो जज साहब का जिसने आपको पुलिस कस्टडी की बजाय जेल कस्टडी भेजने और हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया, वरना पुलिस के पास तो 2 और मुकदमात भी तैयार हैं डोकरी और दीगर थानों में। पुलिस के पास, मैंने जैसे पहले कहा कि पुलिस के पास आपके खिलाफ एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। बस एक फ़ोन कॉल आने की देर है, उसके बाद आपको 100 से ज़ायद मुकदमात से नवाज दिया जाएगा। अच्छा, लोग सवाल कर रहे हैं कि गुलाम मुर्तज़ा जतोई के खिलाफ मुकदमात कौन से हैं? भाई, सबसे बड़ा मुकदमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई का ये है कि वो ख़ानदानी लोग हैं, और ख़ानदानी लोगों की खामोशी ही सबसे बड़ा जुर्म होती है। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि जतोई और जरदारी फैमिली के बीच जो माजी में तनाज़ा हुआ था, ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे वही कारण है। मेरे ख्याल में वो फैमिली प्रॉब्लम काफ़ी अरसा पहले सॉर्ट आउट हो चुका था। अब जो हो रहा है वो ज़ातियाना है, ज़िद है, और कुछ जतोई साहब के मुखालफीन हैं जो कि चाहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी में ना आए, और बड़ी सरकार के बड़े नुमाइंदे जब तक ज़िंदा हैं उनकी ख्वाहिश है कि आप झुक जाएं और माजी की तरह उनकी पार्टी ज्वाइन कर लें। अब कर लेना ज्वाइन, क्या मसला है? उनके जाने के बाद आप फिर से GDA में शामिल हो जाइएगा। इससे आपको भी फ़ायदा है, आपके कारकुनान को भी फ़ायदा है। कम से कम इन मुकदमात की फेहरिस्त से तो बच जाएंगे। कम से कम एक ख़ानदानी बंदा इतनी परेशानियां झेलने से तो बच जाएगा। अच्छा, एक और ख़बर है मेरे पास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने सियासी मैदान में कदम रख दिया है, और वो 20 फरवरी को सखर में कैनाल्स के खिलाफ एक मार्च करेंगे, एहतजाज करेंगे। यकीनन जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी बिलावल साहब के मुखालिफ हैं, और वो अपनी पार्टी को यानी PP शहीद भुट्टो को लीड कर रहे हैं। अब चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, तो शहीद भुट्टो के ये जूनियर जुल्फ़िकार अली साहब भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। इन दोनों ही रहनुमाओं की बातें इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनती हैं। अब कैनाल्स के मामले पर अगर जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो सखर में धरना दिए बैठ जाते हैं और ये खबर आलमी मीडिया तक पहुंच जाती है, तो मैं समझता हूं कि कैनाल्स बनाने वाले और उनके हामी, बड़ी सरकार के बड़े नुमाइंदे बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। अच्छा, तीसरी खबर है डॉक्टर आकाश अंसारी से मुतल्लिक है। डॉक्टर आकाश अंसारी के मुकदमे को एक ऐसा रंग दिया जा रहा है जिससे पूरा का पूरा मुकदमा खराब हो जाएगा और मुल्जिम भी बच जाएगा। पसे पर्दा जो लोग थे साजिशी, वो भी बच जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर आकाश अंसारी के बेटे थे वो आइस का नशा करते थे। अब ज़रा सोचें कि ये प्लानिंग कहाँ से हो रही है और इस सारे मामले को क्यों ऐसा रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि मंशियात की वजह से ख़ानदान बर्बाद हो गए, नौजवान बर्बाद हो गए, लेकिन ये कहना कि एक मंशियात फरोश ने अपने बाप को मार डाला, ये गलत बात है। क्योंकि अगर डॉक्टर आकाश अंसारी का बेटा खुद नशे की हालत में ये सब कुछ करता तो वो खुद भी जल जाता। उसे पता था, वो जानता था कि वो क्या कर रहा है और इसके नताज क्या निकलेंगे, वो बखूबी इस मामले से वाकिफ़ था। ज़रा सोचें कि एक नशे की हालत में बंदा इतनी बड़ी वारदात करने के बाद इतना बड़ा ड्रामा करता है, ये हो सकता है? भला नहीं हो सकता। खुदा के लिए हाई प्रोफाइल केस ख़राब करने की कोशिश मत करें।